हेलो वर्ड, स्वागत है आपका आरईडी फॉर फिटनेस में और मैं हूं अभिनव टोंक। और आज के इस वीडियो में हम शोल्डर का होम वर्कआउट डिस्कस करने वाले हैं। तो जो होम वर्कआउट की सीरीज है मेरी या लॉकडाउन सीरीज है, वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पहले जिम जाते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो जिम नहीं जा पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनको अपना वर्कआउट घर में ही करना पड़ता है। ये सीरीज बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने आज तक लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं की, जिन्होंने आज तक लाइफ में कभी वेट नहीं उठाया, लेकिन वो फर्स्ट टाइम लाइफ में अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये लॉकडाउन सीरीज बिगनर्स के लिए भी है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एनाटॉमी ऑफ शोल्डर, हाउस होल्ड आइटम जिनको यूज करके आप शोल्डर वर्कआउट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी टू डिजाइन दी होम वर्कआउट फॉर बोथ जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर बिगिनर्स, एक्चुअल एक्सरसाइजेस जो हम करेंगे यूजिंग दी हाउस होल्ड आइटम्स। फिर मैं फाइनली आपको सिखाऊंगा कि कंप्लीट वर्कआउट शेड्यूल कैसे डिजाइन करना है जिम गोअर्स के लिए एज वेल एज फॉर बिगिनर्स। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसमें जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो मैं सीक्वेंशियली कवर करता हूं। तो चलिए जल्दी से अब डेल्टॉइड मसल्स की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो शोल्डर मसल बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ डेल्टॉइड मसल्स। तो यहाँ पे ये जो तीन ग्रुप ऑफ मसल्स देख रहे हैं आप, ये और ये रफली कुछ इस शेप की है, राइट। तो अगर मैं इस शेप को इन्वर्टेड करके लिखूं तो कुछ इस शेप का बनेगा। तो ये एक ग्रीक लेटर डेल्टा होता है। तो ये मसल्स बेसिकली इस ग्रीक लेटर डेल्टा की तरह लगती हैं, तो इसीलिए इसका नाम डेल्टॉइड पड़ा। तो फर्स्ट मसल देखते हैं, ये वाली। तो ये कहलाती है हमारी एंटीरियर डेल्टॉइड या फ्रंट डेल्ट। ए से याद रखिए, ए है तो ये आगे की तरफ है, तो ये फ्रंट हो गई, फ्रंट डेल्टॉइड। अब ये जो सेकंड वाली मसल्स है, ये वाली, ये कहलाती है मीडियल डेल्टॉइड या साइड और आउटर डेल्ट। थर्ड वाली है ये वाली, ये कहलाती है पोस्टीरियर डेल्टॉइड या रियर डेल्ट। ये पी से पोस्टीरियर होता है, तो ये आप याद करने के पर्पज से इस तरह से याद कर सकते हैं, पी से पोस्टीरियर और पी से पीछे की तरफ, मतलब रियर डेल्टॉइड्स। अब एंटीरियर डेल्टॉइड का अगर देखें तो ये एंटीरियर डेल्टॉइड यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये कहलाता है हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। तो क्लेविकल क्या होती है? कॉलर बोन। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये कॉलर बोन का है और एंटीरियर मतलब फ्रंट सरफेस ऑफ क्लेविकल से जनरेट हो। और मीडियल डेल्टॉइड का अगर देखें तो मीडियल डेल्टॉइड इस पर्टिकुलर पोर्शन से जनरेट होती है जो कि कहलाता है एक्रोमियन प्रोसेस। अब पोस्टीरियर डेल्टॉइड की अगर बात करें तो वो इस पोर्शन से जनरेट हो रही है जो कहलाता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला इज नथिंग बट दी शोल्डर ब्लेड। अब ये जो सारी मसल्स जनरेट हो रही हैं, एंटीरियर डेल्टॉइड, मीडियल डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ये जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती हैं। ये है वो पॉइंट, राइट। ये जो है ये है ह्यूमरस, हाथ की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। तो ह्यूमरस पे जिस जगह पे एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर डेल्टॉइड जाके कन्वर्ज होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब बैक की एनाटॉमी में हम देख चुके थे कि ये जो पोर्शन होता है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये कहलाता है हमारा अपर ट्रेपेजियस या फ्रंट ट्रेपेजियस। और बैक के एनाटॉमी में हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि अपर ट्रेपेजियस जो होता है बैक के वर्कआउट के दौरान ट्रेन नहीं करते हैं, उसे हम शोल्डर के वर्कआउट के दौरान ट्रेन करते हैं। तो डेल्टॉइड मसल्स के अलावा जो अपर ट्रैप्स है वो भी हम शोल्डर की एनाटॉमी में यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाउस होल्ड आइटम्स की जो हम होम शोल्डर वर्कआउट करने में यूज करेंगे। तो पहला आइटम है वो है बॉटल्स। कोशिश करिए कि 2 लीटर की बॉटल अरेंज कर सकें आप। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती है 2 लीटर की, अगर वो 2 बॉटल्स अरेंज कर सकें तो वेल एंड गुड। और आप इन बॉटल्स में पानी भर सकते हैं और अगर आपको ये बॉटल्स और हैवी करनी है तो इनमें सैंड या वेट सैंड भर सकते हैं, गीला सैंड, क्योंकि जो सैंड की डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो 2 लीटर की बोतल में जब आप सैंड भरेंगे तो वो बेसिकली कंपैरेटिवली भारी होगा उस 2 लीटर की बोतल से जिसमें पानी भरा होगा। तो दूसरा आइटम हम यूज करेंगे वो हो गया बैग। तो आप लैपटॉप बैग ले सकते हैं, पिट्ठू बैग ले सकते हैं। बेसिकली इस बैग में आप किताबें या कुछ भारी आइटम भर के वेट बढ़ा सकते हैं, तो आपको घर पे ही हैवी वेट से एक्सरसाइज करने की सुविधा हो जाएगी। तीसरा आइटम है जो हम यूज करेंगे वो है एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर, मतलब खाली सिलेंडर लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सेफ्टी पर्पज के लिए कभी भी भरा हुआ सिलेंडर यूज मत करिए एक्सरसाइज के लिए जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई है। हमेशा खाली सिलेंडर यूज करिए, खाली एलपीजी सिलेंडर जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें यूजिंग दी एलपीजी सिलेंडर्स। तो ये 3 केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अपनी एक वीडियो में, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई रेपिटेशन ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं या लिफ्टिंग हैवियर वेट्स। जब आप बेसिकली घर पे वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं, तो आपके पास
जो है एक लिमिटेशन होती है, आपके पास जो हैवी वेट्स होते हैं उनका एक्सेस नहीं होता और लाइटर वेट से ही आपको काम चलाना पड़ता है। तो जब आप लाइट वेट उठा रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग योर होम वर्कआउट्स, उस केस में जो आपका होम वर्कआउट फॉल करेगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग गोल के अंडर फॉल करेगा। मतलब वहां पे आपको हाई इंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लिमिटेशन ऑफ नॉट हैविंग हैवियर वेट्स एट होम। तो जब आप लाइट वेट से करेंगे तो बेसिकली आपको रेपिटेशंस ज्यादा रखनी पड़ेंगी और सेट्स ज्यादा मारने पड़ेंगे। वहां पे मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इस सेकंड केस में होती है, बट साथ ही साथ फर्स्ट केस में और थर्ड केस में भी मसल ग्रोथ होती है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सेकंड केस में मैक्सिमम मसल ग्रोथ होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ हाई एंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का तो मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी। मसल ग्रोथ जरूर होगी और साथ ही साथ आपका जो एंड्योरेंस होगा वो इंप्रूव होगा और जो स्टेमिना होगा वो बिल्ड होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता चुका हूँ कि जिम गोअर्स के लिए हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो ये फॉलो करेंगे कि जो एक्सरसाइज वॉल्यूम एट होम जो हम कंसिडर करेंगे अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करने में, दैट शुड बी इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम एट जिम। तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, जिम गोवर्स के लिए, राइट। इसके साथ मैंने बिगिनर्स के लिए भी बताया था। बिगिनर्स के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, बिगिनर्स के लिए हम फिबोनाची सीरीज को फॉलो करके उनका वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज होगी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। मतलब मैं अगर इसे फर्स्ट वीक बोलूँ, इसे सेकेंड वीक बोलूँ, इसे थर्ड वीक बोलूँ, फोर्थ वीक बोलूँ, फिफ्थ वीक एंड सो ऑन, तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम होगा वो 1K होगा, सेकेंड वीक में हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम 1K, थर्ड वीक में 2K हो गया, फोर्थ वीक में 3K, फिफ्थ वीक में 5K एंड सो ऑन। तो ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ जो पहले मैंने वीडियो रिलीज करी थी उसमें। तो किसी को डिटेल में ये समझना है कि ये स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो कर रहे हैं तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हो गई जो हम फॉलो करेंगे जिम गोअर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। पहली एक्सरसाइज होगी स्टैंडिंग बॉटल प्रेस। तो यहाँ पे आपको जो है यू हैव टू होल्ड द बॉटल जस्ट ओवर योर शोल्डर्स दोनों तरफ और स्लोली लिफ्ट करनी है बॉटल अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईच अदर एंड देन ब्रिंग बैक दी बॉटल्स टू दी स्टार्टिंग पोजीशन। अगली एक्सरसाइज है ऑन नीज बॉटल प्रेस। तो ऑन नीज पे जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका बॉडी बैलेंस और बॉडी कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव होता है, जिससे कि एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। अगली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग आर्नोल्ड प्रेस। तो यहाँ पे आपको अपनी बैक स्ट्रेट और अपराइट रखनी है और स्टार्टिंग पोजीशन में बॉटल को सुपिनेटेड ग्रिप से पकड़ना है और जब आप ऊपर ले जाएं बॉटल को तो वो सुपिनेटेड ग्रिप प्रोनेटेड ग्रिप में चेंज करनी है और फिर वापस लाते हुए दोबारा से ट्विस्ट करके अपनी रिस्ट को प्रोनेटेड ग्रिप से सुपिनेटेड ग्रिप पे आना है। अगली एक्सरसाइज है वो है ऑन नीज आर्नोल्ड प्रेस। तो ये सेम आर्नोल्ड प्रेस एक्सरसाइज जो आपने पहले करी है वो करनी है बट ऑन योर नीज। अगली एक्सरसाइज है वो स्टैंडिंग साइड लेटरल। तो आपको दोनों हाथों में बॉटल पकड़नी है टुवर्ड्स योर साइड और दोनों बॉटल्स को स्लोली रेज करना है साइडवेज टिल दी लेवल ऑफ योर ईयर्स। अगली एक्सरसाइज है वो है ऑन नीज साइड लेटरल्स। ये भी पहली वाली एक्सरसाइज की तरह है, साइड लेटरल जो आपने स्टैंडिंग पोजीशन पे करी थी, लेकिन यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपको अपनी नीज पे करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैंडिंग फ्रंट बॉटल रेजेस। तो यहाँ पे जो बॉटल है प्रोनेटेड ग्रिप में पकड़ के आपको फ्रंट साइड में रेस्ट करनी है पहले थाइस पे और फिर स्लोली 1 by 1 करके आपको सामने की तरफ ये रेज करनी है बॉटल्स विदाउट मूविंग योर फ्रंट ट्रेपेजियस मसल्स। नेक्स्ट वन इज ऑन नीज फ्रंट बॉटल रेजेस। तो यहाँ पे भी आपको ये एक्सरसाइज ऑन नीज पे करनी है और फ्रंट में रेज करते हुए कोशिश करिए कि आपकी बॉडी ज़्यादा मूव ना हो और आपके जो फ्रंट ट्रेपेजियस हैं उनमें भी ज़्यादा मूवमेंट ना आए, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है बेसिकली आपको एक्सरसाइज करते वक्त। अगली एक्सरसाइज है वो है फ्रंट बॉटल श्रग्स। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट और अपराइट खड़ा होना है और अपने दोनों हाथों में बॉटल पकड़नी है और आपको अपने जो शोल्डर है वो स्लोली रेज करने हैं, जितना हाई आप रेज कर सकते हैं उतना,
और इस तरह से कोशिश करनी है रेस करते हुए जैसे आप अपने शोल्डर से अपने कानों को छूना चाह रहे हैं। अगली एक्सरसाइज है वो है बैक बॉटल श्रग्स। तो यहाँ पे बैक साइड में आपको बॉटल पकड़नी है बिहाइंड योर लेग्स, और इसमें भी आपको जितना हाई रेस कर सकते हैं शोल्डर्स को उतना हाई रेस करना है, एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच योर ईयर्स विद देम। और टॉप पोजीशन पे बेसिकली आप जितनी देर अपना मूवमेंट रोक सकते हैं उतनी कोशिश करिए उतनी देर रोकने की, एंड देन रिलीज एंड रिटर्न बैक टू योर स्टार्टिंग पोजीशन। अगली एक्सरसाइज है फ्रंट बैक श्रग्स। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपको बैग से करनी है। बैग यूज करने का फायदा ये है कि आप इसके अंदर बुक्स भर के या और कोई भारी सामान भर के इसमें जो एक्सरसाइज में जो वेट है टोटल लिफ्टिंग वेट वो बढ़ा सकते हैं आप। तो बैग से करने का बेसिकली यही पर्पज है। अगली एक्सरसाइज है वो है बैग श्रग्स। तो यहाँ पे आपको जो श्रग है वो बैग से करनी है लेकिन टुवर्ड्स योर बैक। इसमें कोशिश करिए बुक्स भर सकें या कोई और सामान भर सकें जिससे बैग थोड़ा भारी हो जाए। नेक्स्ट वन इज फ्रंट एलपीजी सिलेंडर श्रग्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी आप एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए तो वो खाली होना चाहिए, उसमें कोई गैस नहीं भरी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। तो प्लीज़ कभी भी भरा हुआ सिलेंडर यूज़ मत करिएगा एक्सरसाइज में, हमेशा खाली सिलेंडर यूज़ करिए। अगली एक्सरसाइज है वो है बैक एलपीजी सिलेंडर श्रग्स। तो ये भी श्रग की एक्सरसाइज है बट यूजिंग दी एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर। तो चलिए अब देखते हैं कि हम वर्कआउट शेड्यूल कैसे डिज़ाइन करेंगे जिम गोवर्स का और बिगिनर्स का। तो मैंने एक यहाँ पे सैंपल एक्सरसाइजेस ली हैं। मान लीजिए कोई जिम जाता है और ना वर्कआउट करता है तो वो सारी एक्सरसाइज मैंने नोट डाउन करी। उसमें कितना कितना वेट उठा रहा है वो बंदा और कितने रेप्स मार रहा है, कितने सेट्स मार रहा है वो नोट डाउन किया। ये सब मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो बेसिकली आप शोल्डर डे के दिन जिम में जो भी वर्कआउट करते थे वो नोट डाउन करिए, क्या क्या एक्सरसाइज करते थे वो नोट डाउन करिए, कितना वेट उठाते थे, कितने रेप्स मारते थे, कितने सेट्स करते थे वो सब नोट डाउन करिए। और फिर एक एक एक्सरसाइज का एक्सरसाइज वॉल्यूम निकालिए और फाइनली सारी एक्सरसाइजेस का मिला के कितना एक्सरसाइज वॉल्यूम आता है वो कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे जो मैंने सैंपल ऑफ एक्सरसाइजेस ली है यहाँ पे 12,300 kg रेप सेट आया। तो बेसिकली कोई बंदा अगर ये एक्सरसाइज कर रहा है जिसका 12,300 kg रेप सेट आ रहा है या कुछ भी नंबर आ रहा है तो वो उसका टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम हो गया जब वो अपना होम वर्कआउट डिजाइन करेगा। तो चलिए अब देखते हैं होम वर्कआउट का शेड्यूल हमने कैसे डिजाइन किया है, वर्कआउट शेड्यूल। तो यहाँ पे देखिए ये टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 12,300 kg रेप सेट, राइट। बिकॉज फॉर जिम गोवर्स टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम फॉर होम वर्कआउट शुड बी इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम अचीव्ड इन जिम। तो यहाँ पे ये सारी एक्सरसाइज मैंने नोट डाउन करी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। वेट लिखा। अब स्टैंडिंग बॉटल प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड में 2 kg की बॉटल है, राइट हैंड में 2 kg की बॉटल है, तो टोटल वेट 4 kg हो गया। तो मैंने कलेक्टिवली लिख दिया। और रेपिटेशंस और सेट आपको हाई रखने पड़ेंगे क्योंकि वेट कम है तो कंपनसेट करने के लिए रेपिटेशंस और सेट हाई रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी एक्सरसाइज लिखी, उसमें रेपिटेशन और सेट अपने हिसाब से डिसाइड करके मैंने लिखा। इस तरह से लिखी ये सारी एक्सरसाइजेस कि जब मैं टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम करूंगा 12,300 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे 12,306.4 आ रहा है विच इज़ फाइन। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन एक्सरसाइज वॉल्यूम में चलता है। तो इस तरह से जितने भी जिम गोवर्स हैं वो अपना होम वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि वर्कआउट शेड्यूल जो है हम बिगनर्स के लिए कैसे करते हैं। तो बिगनर्स के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम फॉर बिगनर्स यूजिंग फिबोनाची सीरीज विल बी फर्स्ट वीक में 1000 kg रेप सेट, सेकेंड वीक में भी 1000 kg रेप सेट, थर्ड वीक में 2000 kg रेप सेट एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस ली जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उनमें से, और मेजरली मैंने ऑन नीज एक्सरसाइज ली क्योंकि ऑन नीज एक्सरसाइजेस में बॉडी का बैलेंस और स्टेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। तो बिगनर्स हैं आप तो आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी उसे अच्छा करने में हेल्प मिलेगी ऑन नीज की एक्सरसाइज में।
तो यहाँ पे वेट लिखा मैंने, वही बॉटल्स का वेट 2 + 2 4, और रेपिटेशंस और सेट लिए। तो बिगनर्स हैं तो रेपिटेशन और सेट कम रहेंगे, और वैसे भी हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम 1000 का है, तो उस हिसाब से हमने रेप्स और सेट इस तरह से लिखे सारी एक्सरसाइजेस के कि जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल करने के बाद जो है इट शुड कम ऑलमोस्ट टू 1000 kg रेप सेट। तो बेसिकली इस तरह से सारे बिगनर्स अपना वर्कआउट शेड्यूल डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स टोटली वर्थ इट। क्योंकि अगर आप बेसिक समझ जाएंगे और किस तरह से आपको अपना वर्कआउट शेड्यूल डिज़ाइन करना है ये समझ जाएंगे, देन यू विल बिकम योर ओन कोच।